कोई अगर आपसे यह पूछे कि बीते 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, बड़ी उपलब्धि बताओ, तो उसको आज ये वीडियो दिखा देना। ये वीडियो दिखा देना कि किस तरह से आज नरेंद्र मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और खुद गृह मंत्रालय के अंडर में आने वाली दिल्ली पुलिस चंद मिनट के लिए अपनी धार्मिक पूजा अगर कोई करता है तो उसको लात मारने का काम कर रही है। एक तरफ सरकार खुद, मुख्यमंत्री खुद वो हेलीकॉप्टर लेकर के फूलों से बारिश करते हुए नजर आते, फूलों की बारिश करते हुए नजर आते हैं, और बड़े तमाम नेता, कई पुलिस अधिकारी, हम अलग अलग जगह की खबरें देखते हैं, दिल्ली की, यूपी की, पंजाब की, हरियाणा की, उत्तराखंड की, हर जगह पर हम खबरें देखते हैं कि बड़े बड़े पुलिस अधिकारी उस सेवा में लगे रहते हैं। कई पुलिस अधिकारी ड्यूटी के अंदर आकर के मरहम लगाने का काम करते हैं कांवड़ियों पर। तो एक धर्म के लेकर के आपके नजरिया ये, और एक धर्म को लेकर के आपका नजरिया ये कि आप लात मारने का काम करेंगे। उनकी पैरों के तलवों पर मालिश की जाती है, उनके पैरों के तलवों पर मरहम लगाया जाता है, और दूसरे को पैरों से लात मार करके नमाजियों को। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार? सबका साथ सबका विकास, ये सारी बातें, ये सारा जो ढोंड पीटा जाता है, ये तस्वीरें देख करके वाकई मन विचलित हो गया। ये तस्वीरें देख करके सवाल खड़ा हो गया कि हम वसुदैव कुटुंबकम की बात करने वाले भारतीय हैं, वसुदैव कुटुंबकम। और जरा सोचिए कि अब से कुछ दिन पहले, महज कुछ दिन पहले, नरेंद्र मोदी जी अबू धाबी के अंदर गए, और अबू धाबी के अंदर वहां पर जाकर के एक मंदिर का उद्घाटन करके आए। और यहां पर हम अपने ही देश में, अपने ही मुल्क के लोगों के लिए अगर यह रवैया अगर हमारी पुलिस का हो गया है, तो सोचने का विषय यह है कि पुलिस वाले की ऐसी मानसिकता है या पूरे लोगों के अंदर इस तरह की मानसिकता जो है वो घुस दी गई है। यह तस्वीरें दिल्ली के इंद्रलोक की बताई जा रही है, दिल्ली के इंद्रलोक की। मैं कुछ प्रतिक्रियाएं आपको दिखाता हूं, इससे पहले कि मैं ज्यादा कुछ इस पर कहूं, कुछ प्रतिक्रियाएं आप खुद देख लीजिए, और उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से पुलिस मरहम लगाती हुई, पुलिस फूल बरसाती हुई, मुख्यमंत्री फूल बरसाते हुए नजर आते हैं। वो तस्वीरें मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले जो इस पर जो अभी प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आई वो मैं आपको दिखा रहा हूं, और किस तरह से जो है वो मौजूदा स्थिति हो गई है, ये आप देख लीजिए। आदेश रावल ने ट्वीट किया है कि पुलिस का काम है सामाजिक सौहार्द बनाकर के रखना, लेकिन यह दिल्ली पुलिस नमाज पढ़ते लोगों को लात मार रही है। सबके धर्म का सम्मान करना सीखिए, शर्मनाक घटना। तो ये पहली प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई। नरेंद्र नाथ मिश्रा जो कि पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है कि पुलिस का यह बर्ताव पूरी तरह गलत है, कोई किंतु परंतु नहीं। अब कोई कहे कि नहीं भाई, ये नमाज सड़क पर क्यों पढ़ेंगे, इनको तो आदत पड़ जाएगी, फिर कब्जा कर लेंगे, फिर मस्जिद नहीं बना देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। सारी बातें एक तरफ रखिए, ये कोई तर्क काम के नहीं है। आप लात कैसे मार सकते हैं, ये है, लात कैसे मार सकते हैं आप, सबसे बड़ा सवाल ये है। कोई अगर अपनी धार्मिक पूजा कर रहा है, आप उसको लात मारेंगे, वर्दी पहन करके लात मारेंगे? शर्म आनी चाहिए आपको। और अभी तक ये ड्यूटी पर है क्या? क्या दिल्ली पुलिस, क्या दिल्ली के गवर्नर कोई इन पर एक्शन ले रहे हैं? रवीश कुमार, पत्रकार रवीश कुमार ने ट्वीट किया इस पर, यह बिल्कुल शर्मनाक है। पुलिस के भीतर भी राजनीति का यह जहर पहुंच गया है। केवल कार्रवाई काफी नहीं है, पुलिस के भीतर सांप्रदायिकता के किसी भी रूप को मिटाने का प्रयास होना चाहिए। हम कहां आ गए हैं? इस नफरत को राज्य और मीडिया का संरक्षण मिल चुका है, इसलिए इस नफरत से लड़ना असंभव होता जा रहा है। दिल्ली पुलिस की ऐसी छवि कभी नहीं थी। वाकई दिल्ली पुलिस की ऐसी छवि कभी नहीं थी। दिल्ली पुलिस को सबसे अच्छी पुलिस में माना जाता था देश भर के अंदर, लेकिन देखिए आज कैसे बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। आरफा खानम शेरवानी ने इसको लेकर के कहा है कि ये जो पुलिस वाला है ये हेटफुल ज़ॉम्बी है, घृणा से, नफरत से भरा हुआ एक ज़ॉम्बी है ये। और ना केवल ये कानून की नफरत कर रहा है,
बल्कि जिस तरह से एक ये धर्म विशेष की पूजा करते हुए लोगों के साथ में जो बर्ताव कर रहा है, दिस इज द इंडिया दैट बीजेपी हैज बिल्ट इन लास्ट 1 डिकेड। यह भारत है जो बीजेपी ने पिछले 1 दशक में बनाया है। वाकई ये तस्वीरें किसी प्रकार से, किसी तरीके से जायज नहीं ठहराई जा सकती। दिल्ली कांग्रेस ने ट्वीट किया इसको लेकर के, और ये बड़ी हिम्मत की बात है आज के वक्त में कोई जो है पार्टी इस तरह से चुनाव के मुआयने के ऊपर, और इसका क्या असर पड़ेगा। और दिल्ली ने तो देखा है हिंदू मुसलमान के दंगे का क्या जो है वो असर होता है। दिल्ली कांग्रेस ने ट्वीट किया है, बेहद शर्मनाक, सड़क पर नमाज अदा करते नमाजियों को दिल्ली पुलिस का जवान लात से मार रहा है। इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है। गवर्नर को और दिल्ली पुलिस को दोनों को टैग किया, लेकिन कोई जवाब नहीं अभी तक। इसके बाद में और मैं आपको प्रतिक्रियाएं दिखा रहा हूं। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है, अमित शाह की दिल्ली पुलिस का मोटो है शांति सेवा न्याय, पूरी शिद्दत से काम पर है। इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया है, नमाज पढ़ते हुए व्यक्तियों को लात मारता हुआ ये दिल्ली पुलिस का जवान शायद इंसानियत के बुनियादी वसूल नहीं समझता है। ये कौन सी नफरत है जो इस जवान के दिल में भरी हुई है। दिल्ली पुलिस से अनुरोध है कि इस जवान के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करिए और इसकी सेवाएं समाप्त करिए। कांग्रेस के ही नेता अब्दुल वाहिद ने लिखा है कि नमाज पढ़ते हुए व्यक्तियों को लात मारता हुआ यह दिल्ली पुलिस का चौकी इंचार्ज इंद्रलोक मनोज तोमर शायद इंसानियत के बुनियादी वसूल को नहीं समझता है। यह कौन सी नफरत है जो इस जवान के दिल में भर दी गई है। तो मनोज तोमर इसका नाम बताया जा रहा है। सोचिए कि एक और जो है वो इसी नाम से एक व्यक्ति जो कि फोर्स में था आरपीएफ के अंदर, और उसने ट्रेन के अंदर जो है गोली मार दी थी। ट्रेन के अंदर गोली मार दी थी। करीब करीब 2 महीने पहले की घटना है, मैंने आपको दिखाई थी, जब वो गुजरात से और राजस्थान वो ट्रेन जा रही थी। तो क्या किया गया है समाज के साथ में, समाज को किस तरफ धकेला जा रहा है, यह अपने आप में एक वाकई बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर बात है। इसको सोचना चाहिए, वरना इसका शिकार कल को कौन हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। इसके बाद में जाकिर अली ने ट्वीट किया है कि दिल्ली के इंद्रलोक में रोड किनारे जुम्मे की अदा अदा कर रहे नमाजियों को सजदा करते वक्त पुलिस का जवान लात मार रहा है। इस बेशर्म पुलिसकर्मी के अंदर इतनी हया भी नहीं कि नमाज अदा होने के बाद नमाजियों से बात करता। कावड़ यात्रियों के दौरान रूट डाइवर्ट करने वाली दिल्ली पुलिस को थोड़े नियमों का पालन करना चाहिए। कावड़ यात्रियों का स्वागत और मुस्लिमों को लात मारने की रिवायत पूरे मुल्क में बन चुकी है। दीपक शर्मा पत्रकार, इन्होंने लिखा है, दूर दराज के किसी कस्बे का नहीं, राजधानी दिल्ली के बीचों बीच का दृश्य है। यह वीडियो क्लिप आबू धाबी के सुल्तान देखेंगे तो हम अगला मंदिर वहां कैसे बनाएंगे। सच है कि जिस दौर में अरब सरकारें अपनी सोच बड़ी कर रही हैं और उसी दौर में हमारी सरकार अमला कट्टर होता जा रहा है, हमारी सरकारी अमला कट्टर होता जा रहा है। तो यह दीपक शर्मा ने कहा है, और यही सच है कि जिन देशों के लिए कहा जाता है कि मुस्लिम कट्टरपंथी देश है, या तमाम तरह के जो टैग दिए जाते थे जिनके बारे में, आज वो मुल्क कहां पर जा रहे हैं, तरक्की के रास्ते पर। और वो मुल्क देश के प्रधानमंत्री को बुला करके मंदिर का उद्घाटन करा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी झप्पियां डाल डाल करके उनसे मिलते हैं, गले मिलते हैं उनसे। और सोचिए कि कहीं पर कोई जवान गोली मार देता है, कहीं कोई लात मार रहा है। कहां लेकर के जा रहे हैं देश को। वसुदैव कुटुंबकम की बात करने वाले आज हम अपने ही देश में अपने ही नागरिकों के साथ में क्या कर रहे हैं, ये आंखें खोल करके देखना चाहिए। और जरा ये कुछ तस्वीरें देखिए, आप कुछ तस्वीरें देखिए कि कैसे जो है वो पुलिस फूल बरसाती है, मुख्यमंत्री फूल बरसाते हैं। कावड़ियों पर सीएम योगी ने बरसाए फूल।
ये अलग अलग खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं, और ताकि आप चैनल के टैग के साथ में देख लीजिए और इन चैनलों को भी देखिए कि आज ये चैनल क्या वाकई उस सरकार से, उस सिस्टम से सवाल पूछ पाएंगे और पूछ पाएंगे कि दिल्ली पुलिस कैसे जो है वो लोगों के ऊपर लात मारने का काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ देखिए, 2-3 फोटो उनकी ओर दिखा रहा हूं मैं, और यह भी देखिए आप, मुसलमान भाई खड़े होकर के अपने हिंदू भाइयों पर जो कावड़ लेकर के जा रहे होते हैं उन पर फूलों की बारिश करते हैं। और जबकि कावड़ 2-4 मिनट का काम नहीं होता है, कावड़ की वजह से 15-20 दिनों तक और कई जगह पर महीनों भर के लिए भी जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करना पड़ता है। लोगों को सुबह शाम अपनी नौकरी पर जाने में तकलीफ होती है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता है, कोई कावड़ियों को लात नहीं मारता है। अधिकारियों ने वहां पर बातचीत की थी और क्या ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि लात मारने की नौबत आ जाए। आप देख नहीं रहे, देश चुनाव के मुआयने पर खड़ा है और इस एक घटना से कैसे हिंदू मुसलमान हो सकता है। और अभी भी लोगों के दिमाग में यह भरा जाएगा, शाम को डिबेट यही होगी कि देखिए कैसे जो है ये नमाजी सड़क के ऊपर उतरा है, कैसे ये मुसलमान सड़कों के ऊपर कब्जा करने पर उतरा है, कैसे ये शाहीन बाग बना देंगे पूरे देश को। अरे चंद मिनट के लिए हफ्ते में एक दिन अगर कोई बैठ जाता है कहीं पर, और बताना चाहिए दिल्ली पुलिस को कि क्या वाकई पहली बार ऐसा हुआ है जिस जगह पर लात मारी गई है उस जगह पर क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि सड़क पर नमाज पढ़ी गई है, या इससे पहले भी नमाजें पढ़ी जाती रही वहां पर और कभी लात नहीं मारी किसी ने, और आज आप स्पेशल तौर पर आप आए लात मारने के लिए। शर्म आनी चाहिए। दिल्ली पुलिस का यह तरीका, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं। और अगर यही लात किसी और समुदाय विशेष के जो है वो लोगों के ऊपर पड़ी होती और अगर किसी और राज्य में लात मारी जाती तो सोचिए वहां पर क्या होता, सोचिए वहां पर बीजेपी क्या बोल रही होती। लेकिन अब कुछ नहीं साहब, अब नील बटे सन्नाटा है, अब कोई नहीं बोलेगा। और कहने को आप कह सकते हैं कि क्यों इतनी ज्यादा बात करनी है, ठीक है किसी पुलिस वाले ने किसी मुसलमान को लात मार दी, लेकिन वो वर्दी के अंदर था और ये रात को अंधेरे का वक्त नहीं था कि उसने जो है वो रात को अंधेरे में सोचा कि कोई देख नहीं रहा था। उसको पता था कि लोग देख रहे हैं, उसको पता था कि वहां पर वीडियो बन रही है, और उसके बावजूद उसकी इतनी हिम्मत कि वो लात मार देगा। और आज कितने चैनलों पर इस पर डिबेट होती है, कितने चैनल इस पर बात करते हैं, कितनी जगह पर इसको दिखाया जाता है, यह बड़ा सवाल है। और देखिए पुलिसियों ने कावड़ियों पर बरसाए फूल, तिरंगा भेंट किया। एक और खबर है, यह खबर है मेरठ की है। तो अलग अलग हिस्सों में देश में किस तरह का व्यवहार एक धर्म विशेष के लिए मिलता है देखने को, और दूसरे धर्म के लिए क्या व्यवहार मिलता है, कहीं गोली कहीं लात, ये हालात आज पैदा हो गए हैं। और नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, बस एक एक लाइन जोड़ते चले जाते हर बार। पहले सबका साथ सबका विकास था, उसमें फिर 2 लाइनें और जोड़ दी, सबका प्रयास सबका विश्वास। ऐसे जीतेंगे आप विश्वास। और कल ही नरेंद्र मोदी जी कश्मीर के अंदर थे, 370 की बात बता रहे थे, और वहां पर चैनलों के ऊपर पत्थरबाजों की बात बताई जा रही थी कि फलाना फलाना इंटरव्यू करवाए जा रहे थे वहां पर चैनलों के ऊपर कि फलाना फलाना पत्थरबाज है, उसने पत्थरबाजी छोड़ करके आज ये काम करना लग गया। अच्छी बात है अगर कश्मीर में हालात अगर सुधरे हैं तो स्वागत करना चाहिए, प्रधानमंत्री को बधाई देनी चाहिए, लेकिन इसके लिए बधाई कौन लेगा? ये जो हालात खराब हो रहे हैं वहां पर, इसके लिए बधाई कौन लेगा जो ये स्थिति पैदा हो गई है? और कल को अगर वहां पर पत्थरबाजी होने लगे, मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, और कतई गलत होगा अगर कोई एक आदमी भी अगर एक कंकर भी उठाता है, तो अगर किसी एक आदमी ने कानून तोड़ा है तो आपको कोई हक नहीं मिल जाता कि आप कानून को अपने हाथ में ले ले। और अगर इस पुलिसकर्मी को वहां पर किसी ने पीटने का भी काम किया होगा तो मैं फिर ये कहूंगा कि उन व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिसने इस पुलिसकर्मी को पीटा है। अगर कोई ऐसी घटना आती है, हालांकि उसका कोई फुटेज नहीं है अभी तक, लेकिन अगर बाद में कोई फुटेज आता है, अभी तक जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं कोई फुटेज कहीं पर नहीं आया। ऐसा नहीं कि अगर कोई फुटेज आया और मैंने छोड़ दिया हो। अगर किसी ने ऐसा किया है, अगर किसी मुस्लिम लोगों ने वहां पर ऐसा किया है, तो मैं कहता हूं कि उन लोगों को पहचान करके उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस पुलिसकर्मी पर
और इस पुलिसकर्मी के अंदर जिसने ये मानसिकता डाली है उस पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं आप? क्या इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं आप? क्या स्वीकार कर सकते हैं आप कि आपका 10 साल पहले क्या इस तरह का हालात थे? क्या इस तरह की कोई खबर आप देखते थे कि दिल्ली पुलिस सरेआम दिन दहाड़े दोपहर के अंदर लात मारेगी? सोचिए जरा इस बात को। ये दिल्ली पुलिस के हालात हैं, तो दूर दराज के क्षेत्र में क्या हालात होते होंगे। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग, और मैं फिर कहता हूं, शांति बना करके रखिए। किसी ने कुछ गलती की है तो भड़किए मत। अब वहां पर 4 नेता जाकर के अगर कुछ भाषण दे, कुछ और करें, तो उनके बहकावे मत आइए। हां, लेकिन पूरी मजबूती के साथ इस बात को रखिए कि दिल्ली पुलिस अपने इस जवान पर कार्रवाई करे, तुरंत करे, लेकिन आपको रिएक्शन नहीं देना है। इस बात को ध्यान रखना है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।